हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस मद्य निषेध और आगामी कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज को शुरू किया था। हम आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज को शुरू किया है, जिसमें 2010 से लेकर के अभी 2000 लेटेस्ट मतलब एग्जाम अभी जितना भी हुआ है मद्य निषेध, इसके अलावा फॉरेस्टर, फायरमैन, मतलब जितना भी 2010 से लेकर के अभी तक बिहार में कांस्टेबल लेवल के लिए एग्ज़ाम हुआ है उन सभी को क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यदि आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 25% से अधिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। आपकी विश्वास ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका एच होगा, नद हो जाएगा, जो कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। अवयवी भाव का परिभाषा होता है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जलद शब्द का अर्थ क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जलद शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर इस जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। आप इस वीडियो को ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको शेयर करने से कुछ नहीं जाता है, हमें कुछ फायदा हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो एला है जो कि तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए होगा, एला एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का परिभाषा होता है ऐसा शब्द जो बिना किसी परिवर्तन में हिंदी भाषा में शामिल किया गया उसे तत्सम शब्द कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तत्सम और तद्भव आप आसानी से समझ पाते होंगे यदि आप पढ़े होंगे तो। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? तो सीखी हो जाएगा, जो कि मोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके अलावा मयूर भी होता है, काल्पी भी होता है, नर्तक प्रिय भी मोर का ये सब मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह है जो कि तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो नग शब्द के लिए पर्वत हो जाएगा। नग शब्द के पर्यायवाची शब्द पर्वत हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्दों का चयन कीजिए। अतुल शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो अद्वितीय हो जाएगा। अतुल का समानार्थी शब्द अद्वितीय हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम का चयन कीजिए। तो विलोम पूछा तो कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कनिष्ठ मतलब बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्येष्ठ का मतलब अधिक उम्र वाला होता है, और माफी चाहते हैं, कनिष्ठ का मतलब छोटा उम्र वाला होता है, और ये ज्येष्ठ कुछ है जिसका अधिक उम्र वाला मतलब होता है, और कनिष्ठ का मतलब छोटा उम्र वाला होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपन शब्द का प्रतिवार्थित शब्द है। कीर्तन का प्रतिवार्थित शब्द पूछ रहा है तो दाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दाता शब्द हो जाएगा। इसके अलावा पूछे तो उदार, दानी, मुक्ति, हस्ती, ये सब मतलब है जो कृपन शब्द का विपरार्थिक शब्द ही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? अरविंद हो जाएगा। इसके अलावा पूछे अरविंद हो जाएगा, जलद हो जाएगा, अम्बुज हो जाएगा, कंज हो जाएगा। ये सब मतलब कमल का पर्यायवाची शब्द है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देख लीजिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन को आप हो सके तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में तो हम इंग्लिश के क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे, और जो नॉर्मल मैथ रहेगा उसी को बता देंगे, लेकिन जो ज़्यादा लॉन्ग मेथड से रहेगा मतलब ज़्यादा बड़ा रहेगा उसको हम नहीं समझा पाएंगे इस स्क्रीन पर। इसलिए चलिए, यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप खुद से कोशिश कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा पाई/4 प्लस
ए का विस्तृत रूप क्या होगा, विस्तृत होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। देख लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, रेखा दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं मतलब समीकरण दिया गया है और पूछ रहा है कि बीच का कोण क्या होगा, तो 335 हो जाएगा, 335 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, हम मतलब शुरू करते हैं, जीके से ही शुरू करेंगे। इसका आंसर मतलब ये वाला तो इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा, यहाँ जोड़ दीजिएगा, यहाँ दो दूनी के मतलब 2 गुना 2 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/2, तो ये फिर 3 ऊपर में 2 ऊपर में चल जाएगा, फिर 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब 3 2 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जोड़िएगा तो इसका आंसर 5/8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। छोटे स्क्रीन पर हम तो आपको समझा ना पाएंगे, इसलिए देख लीजिएगा आप। यहाँ पे दिया 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मद है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मद है, तो इसका डी सूत्र हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा, जो कि सूत्र हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाँ यहाँ से जीके का प्रश्न शुरू होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा पद कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है लियाकत अली खान हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक था, तो अशोक हो जाएगा, यह तीनों हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा और हर्षवर्धन हो जाएगा, जो कि इनमें करीब करीब इन तीनों के मतलब बौद्ध संरक्षण प्रदान किया था। और मतलब बौद्ध मतलब क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म सम्मेलन ही होता है ना, हाँ बौद्ध संगीति बोलते हैं उसका, बौद्ध संगीति इन तीनों के शासनकाल में भी हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कश्मीर ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ कश्मीर पढ़ दिए थे पीछे ना, कमीशन हो जाएगा, रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 2012 के सदस्य नहीं था। कौन सा सदस्य नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, जो कि सदस्य नहीं थे। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था, तो इंडिया ओपिनियन था, जिसका मतलब महात्मा गांधी जी ने किया था। इंडिया ओपिनियन किधर है, ऑप्शन नंबर 20 है, इंडिया ओपिनियन किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। किस अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जगह 1931 के कराची अधिवेशन में यह लिया गया था संकल्प। मतलब पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हड़प्पा, रहमान देरी, सरायखोल और जालिलपुर है, जो कि पंजाब में स्थित है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, हड़प्पा, रहमान देरी, सरायखोल और जलीलपुर, जो कि पंजाब में स्थित है, मतलब है। पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सैंधव सभ्यता का विस्तार पूछे तो भारत और पाकिस्तान दोनों हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था, तो इरविन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 हो जाएगा। अगला को 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। पूछे कि स्थापना कब किया गया था, तो अगस्त हो जाएगा, 1828 में स्थापना किया गया था, कलकत्ता में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 20 लुम्बिनी हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल में पैदा कब हुए थे, तो 563 BC हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है।
36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोहा का ज्ञान मतलब कब प्राप्त हुआ था? तो ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, लोहा का ज्ञान प्राप्त हो गया था उत्तर वैदिक काल में। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने का प्रथा को प्रारंभ किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े के दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो कि घोड़े को मतलब दागने का प्रथा को प्रारंभ किया था। और प्रथम सुल्तान था जो नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो बात भी हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया, क्योंकि व्यूज नहीं जाता है तो हमें मतलब पता समझ में नहीं आता है कि मतलब हमारे वीडियो में दिक्कत है या क्या है। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर सन्यासी ले लिया था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर सन्यासी ले लिया था? प्राचीन भारत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसका मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो श्रावण बेलगोला में हुआ था, भद्रबाहु के समय। साथ में मतलब वहाँ चले गए थे श्रावण बेलगोला में, वहीं पे मृत्यु हो गया था इनका। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरफ दिया गया 1957 की क्रांति मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कानपुर से नाना साहेब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, जो कि इलाहाबाद से दिया गया है कुंवर सिंह, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है, ड्रैकन्सबर्ग किस देश के प्रसिद्ध बर्तन है? किस देश के प्रसिद्ध बर्तन है? तो दक्षिण अफ्रीका संघ के एक प्रसिद्ध बर्तन है, बर्तन पर्वत, वहाँ पे पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी जो है पर्वत है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय किस समूह में है? अधिकतर भारतीय किस समूह में है? किस समूह में है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, काकेशियन समूह में है। ऑप्शन नंबर ए से होगा, काकेशियन समूह में स्थित है। भारत में आबादी पूछे तो मिश्रित समूह है, मतलब वंश उसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर पूछ रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जगह उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उत्तरी अक्षांश पूछे तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश पूछे तो 23.5 डिग्री हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा है, और मकर वही दक्षिणी अक्षांश मकर हो जाएगा। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिवहन हो जाएगा, कोहरे का निर्माण का कारण है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत का मतलब समूह पूछ रहा है। दर्रों का सही क्रम है, क्या पूछा है? उत्तर से दक्षिण जाते हुए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चार्डिंग हो जाएगा, सिकपी हो जाएगा और मूलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी है, जो कि उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जगह बाजरा हो जाएगा, जो कि शुष्क खेती के अंतर्गत प्रमुख फसल है। बाजरा को मोटा अनाज के अंतर्गत भी रखा जाता है, यह मतलब राजस्थान में सर्वाधिक होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? निम्नलिखित नदियों के समूह में से पूछ रहा है कि मानसरोवर झील के निकट किसका उद्गम स्थल है, कौन सा समूह का? तो ब्रह्मपुत्र और सतलज है, और सतलज और सिंध है, जिसका मतलब उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए नीचे दी गई
दी हुई पर्वत श्रेणी में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो सोन श्रेणी हो जाएगा, कैमूर पर्वत श्रेणी हो जाएगा और रामगढ़ पर्वत श्रेणी हो जाएगा, जो कि सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी सेज संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में दूरी तय करता है। मतलब कितना मतलब क्षेत्र होता है समुद्र में, सीमा से कितना होता है? सीधा मतलब है 200 मील हो जाएगा, 200 समुद्री मील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जहाँ तक मतलब उस पर मतलब राज्य का मतलब देश का अधिकार होता है 200 समुद्री मील तक। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजमार्गों में से सबसे अधिक लंबाई वाला है। सर्वाधिक लंबाई वाला मतलब राजमार्ग पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हजारीबाग से कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता से हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई है, तो हजारीबाग से कोलकाता के राष्ट्रीय मार्ग लंबाई हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार है। भारत का देशांतर विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है 68.60 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व तक हो जाएगा देशांतर विस्तार। 53 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की समूह है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की समूह है कितना है? तो सी से हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 मतलब द्वीपों की समूह है, पूछे किस सागर में अवस्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है। कुल द्वीपों की संख्या तो 36 यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 1 और 4 जो कि नहीं है, श्रीहरिकोटा और ट्रिंकटेड है जो कि नहीं है अरब सागर में स्थित। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो लूनी नदी है, जो कि अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कच्छ के रण में जाकर विलय हो जाती है, इसे नमकीन नदी भी कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता पूछे तो मनु हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के किसी राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? हमारे देश के किसी राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यपालिका पूछे तो राज्यपाल हो जाएगा। जैसे कि केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान पूछे तो ऐसे प्रधानमंत्री हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्मों की स्वतंत्रता अधिकार के अभिव्यक्ति किस प्रकार का है? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्मों की स्वतंत्रता अधिकार का अभिव्यक्ति किस प्रकार का है? किस प्रकार का अधिकार है? तो नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से होगा, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हो जाएगा। धर्म स्वतंत्रता 25 से 28 तक मतलब वर्णन किया गया धार्मिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का अधिकार है। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का अधिकार है, तो संसद को अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पूछे मतलब नागरिकता संबंधित तो भाग दूसरा में संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित किया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण की संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधों का वर्णन किया गया है? पर्यावरण पूछ रहा है, पर्यावरण संरक्षण एवं तथा संबंधों से मतलब उपबंधों से मतलब है, तो 48 हो जाएगा। 48 के काम में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण एवं उपबंध संवर्धन के लिए मतलब दिया गया है 48 के काम में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का वयस्क की अनुच्छेद मतलब उल्लेखित किया गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 326 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है 326, ऑप्शन नंबर सी 326 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन है, जिसमें मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, 1989 में हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को स्वतंत्रता का मतलब संविधान का हृदय कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा था? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान 32 को
अनुच्छेद का मतलब हृदय कहा गया था, मतलब 32 अनुच्छेद है जिसको हृदय कहा गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह न्यायपालिका पुनरावलोकन की शक्ति को प्रदान करता है? न्यायिका पुनरावलोकन की शक्ति को प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 13 और 251 और 254 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पर नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी जगह भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नियुक्ति संबंधी पूछे तो किस में है? तो 76 अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है अटॉर्नी जनरल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कहाँ गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी से जगह। पूछे संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव हो जाएंगे। संविधान सभा के सलाहकार BN राव हो जाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक है, भारत क्या है? ऑप्शन में इसका ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ए में दिया गया है कि राज्यों का संघ है, बी में दिया गया है गणराज्य तंत्र जनतंत्र है, राज्यों का संघ है, एकात्मक है, तो इसमें दिया गया है। आप कमेंट में पहले करके जरूर बताइएगा, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, राज्यों का भारत संघ है। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर मतलब अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह ढांचा को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मतलब इस संघ का मतलब कहने का मतलब है इसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। प्रधानमंत्री के पूछे कि मतलब अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है और जिम्मेदारियां तो 75 सी में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 65 में 56 में मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 5 वर्षों का होगा। इसका पूर्व मतलब त्याग पत्र आप दे सकते हैं या महाभियोग के प्रति हटाया जा सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 22वें संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1976 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे एक खड़े बालक के समान तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से गुजरने पर मतलब रेलगाड़ी को तेज गति से गुजरने पर बालक को क्या होगा? तो गाड़ी की ओर गिर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि खींचेगा स्पीड से गाड़ी की ओर गिर सकता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर आपको आसानी से समझ में आ सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते हैं। क्या कारण पूछा? टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते हैं। तो क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? तो पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आसानी से वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से है पृथ्वी, तो जिस प्रकार से यहाँ पे है टावर तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, वही बात बताएगा इसमें। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी से 20 हो जाएगा, जल का पृष्ठ तनाव हो जाएगा, इसी कारण वर्षा की बूंदें गोल होता है। अगला क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। हम आपको बता दें कि आप 2010 से लेकर के 2022 तक के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे तो अधिकतर मतलब
अधिकतर मतलब एग्जाम में देखेंगे तो पीछे वाला एग्जाम को मतलब क्वेश्चन को रिपीट ही किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब इसको कराना जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ 25, हमको तो लगता है कि 25% से अधिक क्वेश्चन आ ही सकता है, इसलिए आप इसके मतलब याद जरूर कर लीजिएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने पुनः प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए मतलब प्रतिबिंब देखने के लिए तो व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए समतल दर्पण की लंबाई। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, और फिर मतलब विस्थापन पूछ रहा है कितना होगा, तो विस्थापन यानी शॉर्टकट हो जाता है, विस्थापन यानी शॉर्टकट हो जाता है। तो मानिए यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस साइड में हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से हम बनाते हैं, क्या दिया गया है, पहले 8 किलोमीटर पूर्व की ओर बताया गया है कि 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यानी न्यूनतम दूरी। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, तो न्यूनतम दूरी आप इसको विस्थापन यानी क्या क्या दिया गया, आधार दिया गया है, आधार दिया गया है और लंब दिया गया, तो आप कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो आपको आसानी से कर्ण मिल जाएगा, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, जिनका आयतन समान है, जिनका आयतन समान है तो उसके घनत्व का अनुपात होगा, उसके घनत्व का अनुपात होगा तो 1:4 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति यानी पावर का मात्रक है, शक्ति पावर का मात्रक क्या है, तो वाट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन है, जो कि ध्वनि द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस पराक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस पराक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से है, तो कौन सा वायरस का मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है, तो सी हो जाएगा, लैक्टो मतलब हम माफी चाहते हैं वायरस बोल दिए थे, यहाँ पे लैक्टो अम्ल के कारण इस प्रकार का होता है कि दूध में खट्टापन आ जाता है, लैक्टो अम्ल हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कांच के फ्लास्क से भरे द्रव्य में द्रव्यमान को गर्म करने पर होगा, फ्लास्क में द्रव्यमान को गर्म करने पर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लास्क में द्रव्य का तल पहले कुछ ऊपर, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, पश्चात बढ़ना प्रारंभ कर देगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो सावन मतलब सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो साधारण नमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, साधारण नमक। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस है तो CO+N2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 होगा, CO+N2 हो जाएगा, इसे प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोलेमाइट अयस्क है, तो मैग्नीशियम का डोलेमाइट अयस्क है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा, पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं, भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको मतलब बदला जा सकता है, भाप से पानी से भाप में बदला जा सकता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो 7 से कम होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर 7 से कम होता है पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स भिन्न भिन्न होते हैं, एक
तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप भिन्न भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न भिन्न होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो 0.03 हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है तो वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर इसका 20 जगह, जीव की वैज्ञानिक नामकरण से संबंधित है। यह किसने मतलब दिया था? तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी से होता है? तो चुकंदर का केंद्र विलयन, जो कि खनिज की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इस खनिज की कमी से होता है। बोरॉन की कमी से खनिज पूछे तो बोरॉन की कमी से होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, लीवर बर्ट है क्या है? तो यकृत लीवर संक्रमित करने वाला परजीवी हो जाएगा। यकृत लीवर संक्रमित करने वाला परजीवी ऑप्शन बी में ऐसा स्थलीय भूमि अपादप जिसमें जड़ और तना पत्ती का विभेदन नहीं किया। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पैंक्रियाज मेढक में पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, आमाशय तथा ड्यूओडेनियम के बीच में पाया जाता है पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेढक में। मेढक के हृदय निम्नलिखित में से कितने भागों में होते हैं? तो 4 कोष्ठक हो जाएगा, जो कि 2 आलिंद और 2 निलय के बीच में बना होता है, मतलब होता है 4 कोष्ठक, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, एंडोसिस्टम पाया जाता है। एंडोसिस्टम पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, हड्डियों के आंतरिक भाग में एंडोसिस्टम पाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों उत्तक की उत्पत्ति होती है। पेशियाँ उत्तक की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरजोडम कोशा से होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरजोडम कोशा से होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचान किया जाता है? किसके उपस्थिति के कारण? तो ऑप्शन नंबर 20 है, कोशिका भित्ति के कारण किया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, हरित लवक का घटक है। 100वां नंबर क्वेश्चन है, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। कैल्सीभूत उपास्थि कहा जाता है तो मध्यकर्ण यानी उपास्थि पूछ रहा है, जो हड्डी न है, मतलब मुलायम हड्डी को उपास्थि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 होगा, सुप्रा कैलेस्पुला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा कुछ फायदा हो सकता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।